हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। केवल पेट और शरीर के लिए जीने वाला भी अर्धांग रोगी और लकवाग्रस्त व्यक्ति है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या किसी बीमार को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति सही नहीं है, हमारी वास्तविक स्थिति बिगड़ी है, खराब है, फिजिकल या मेंटल ब्रेकडाउन है या दोनों ही है। ईसा जिस अर्धांग रोगी को चंगा किए उसमें दोनों जुड़े थे, मन का विकार, मन की बीमारी और शरीर की बीमारी भी। 13वां सामान्य सप्ताह 1 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 19। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 8 तक। हमारे अंदर की बीमारी से हमारे असंतुलन, असामान्य शरीर, मन, भावना व आंतरिक ऊर्जा के बिखराव का पता चलता है। मूलतः बीमारी 2 प्रकार की होती है, शरीर से जुड़ी हुई बीमारी, शारीरिक बीमारी, या मन से जुड़ी हुई बीमारी, मानसिक रोग, मनोरोग। शरीर के विकार, शरीर की समस्या से शारीरिक बीमारी आती है और मन के विकार, मन की समस्या से मानसिक रोग होता है। और बहुत बार ये दोनों, शरीर और मन दोनों जुड़े हैं, इसलिए बीमारियां भी जुड़ी होती हैं। आज हम ईसा के इस वाक्य पर चिंतन करें जो उन्होंने अर्धांग रोगी से कहा था, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कई बीमारियां, मानसिक विकार, मन की बुराई, पाप की प्रवृत्ति, दोष भावना जैसे आध्यात्मिक रोगों से जुड़ी हैं। सबसे बड़ा अनुग्रह या कृपा तो ये है कि हम किसी न किसी तरह से ईश्वर की उपस्थिति में पहुँचें, ईश्वर के पास हाजिर हो जाएं। यही प्रार्थना है। बहुत बार हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, इसलिए दूसरे हमें ईश्वर के पास पहुंचाते हैं और ईश्वर हमें इतनी सहारा देते हैं कि हम उठकर फिर चलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ईसा के पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। लकवाग्रस्त या अर्धांग रोगी का अर्थ है जिस व्यक्ति का आधा अंग काम कर रहा है और आधा अंग काम नहीं कर रहा है। आधा हिस्सा खराब है या मर चुका है। अर्धांग रोगी अनुभव करता है कि उसका कुछ अंग जिंदा है, संवेदनशील है और कुछ अंग सूना पड़ा है, सुई चुभाने से भी दर्द नहीं होता। बहुतों के शरीर संवेदनशील हैं, जीवित हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन मन व आत्मा को लकवा मारा हुआ है। मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का जोड़ और संगम है, लेकिन हमें अत्यधिक ख्याल सिर्फ शरीर का होता है। अत्यधिक समय और ऊर्जा धन कमाने में, खाने और शरीर तथा इंद्रियों के भोग में गुजर जाता है। शरीर की सारी जरूरत सुख सुविधा के
अत्यधिक संसाधनों को जुटाने में निकल जाता है, जिसे हम दुनिया की अमीरी कहते हैं। धन संपत्ति जुटाना, मकान, दुकान, व्यवसाय में बड़ी उन्नति, लेकिन कोई नैतिक, कोई भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति नहीं। तो हमारा शरीर तो जिंदा है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारे आध्यात्मिक जीवन को लकवा मारा है। इसलिए केवल शरीर और सांसारिकता में जीने का प्रयास लकवाग्रस्त जीवन है। केवल शरीर व इंद्रियों का जीवन अधमरा जीवन है। मर मर करके जी रहे हैं। हमारी दुनिया आज अधमरे लोगों और अर्धांग रोगियों से भरी पड़ी है। हमारा परिवार और समाज भी अर्धांग रोगी हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ है एक समग्र जीवन, एक संतुलित जीवन, शरीर, मन और आत्मा का, आध्यात्मिकता का पूर्ण जीवन। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वे इस दुनिया में इसलिए आए कि हमारे पापों की क्षमा दे सके और हमें पूर्णता का जीवन दे सके। यही असली चंगाई है। ईश्वर हमें उन सभी चीज़ों को प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है, और ईश्वर यही चाहते हैं कि हम उन पर दृढ़ विश्वास रखें और उनकी मर्जी पूरी करें। ईश्वर ने इब्राहिम को बुढ़ापे में जो संतान दिया था, उसको वापस मांगकर बलि चढ़ाने का आदेश देकर इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए कि इब्राहिम का विश्वास कितना मजबूत है। ईश्वर हमारे जीवन में भी कई वरदान देते हैं और बीच बीच में छोटी परीक्षाएं लेते हैं। प्रार्थना करें, इस बात को समझें। इब्राहिम ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भी देने से नहीं हिचका। इसीलिए हम उन्हें विश्वासियों के पिता कहते हैं। वे पिता ईश्वर के जैसे हैं, जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र ईसा को हमें दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा जीवन आपका सबसे बड़ा वरदान है। हमें हमारे जीवन के शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें परीक्षा में ना डालिए। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।